नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेट परीक्षा पते सीरीज में। और आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य सफलताओं और विजय अभियानों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का वर्णन स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोधी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है या कौन था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी को। ठीक है, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना की थी। वह पहला अफगान शासक था, दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग करते थे। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए यह का नारा दिया था। ठीक है, यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली नारों में से एक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 1942 में। ठीक है, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का एक बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन वे कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1931 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा के बजाय पाटों और राजकरों की नीति के परिणाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया था, जिससे भारतीयों में आक्रोश और बढ़ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी NH44। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ओडिशा है। भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा ओडिशा से आता है।
बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण और छोटा मार्ग प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के और डेयरी उद्योग को संगठित करने के लिए श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता था। ठीक है, उन्हें भारत का दूध वाला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का उद्देश्य भारत में मत्स्य यानी मछली उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत विश्व में मछली उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। यह एक लघुगणकीय इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में मानव रक्त समूहों एबीओ की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपीज हड्डी है। स्टेपीज कान के मध्य भाग में स्थित होती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ में स्थित फीमर हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपका राइट आंसर है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है जिससे यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है, इसलिए बल्ब में लगाया जाता है इसे। इसीलिए इसका उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट और क्वेश्चन है आपका। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, तो आपके 19 क्वेश्चन थे आज। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें।